हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग एरे के फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन मैप मेथड में डिस्कस करने वाला हूँ। मैप मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई जगह पर यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो आपको इसमें समझना है, इसमें ही नहीं, आपको जितने भी आगे आने वाले फंक्शन हम मैप के पढ़ेंगे, एरे के पढ़ेंगे, उसमें आपको समझना है कि हर एक मेथड क्या रिटर्न करता है और उसकी क्या स्पेशलिटी है। तो सबसे पहले हम रिटर्न लिखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले लिख कर दिखा देता हूँ। ए डॉट मैप हमने यहाँ पर टाइप किया और हर एक जो मेथड है यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा। तो कॉल बैक फंक्शन चाहे आप फंक्शन से बना लो, चाहे उसको नहीं है एरो फंक्शन से बना लो, किसी से बना सकते हो। इजी करने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ इजी तरीके से फंक्शन लिखता हूँ। उसका कोई भी नेम नहीं होना चाहिए, बट पैरामीटर जरूर होगा इसका, और यहाँ पर उसकी डेफिनेशन होगी फंक्शन की। तो यहाँ पर हम करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई टू। ओके। तो अब आप देखो कि मैप फंक्शन ने हमें एक एरे रिटर्न किया है और वो कंसोल में ही रिटर्न हो गया है आपका एरे यहाँ पर, है ना। और एरे का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया है टू से। ये अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट करते हैं ना फॉर लूप से, तो आपको बहुत ज़्यादा दो तीन सेंटेंसेस टाइप करने पड़ते हैं। एंड ये इकमा स्क्रिप्ट की एक स्पेशलिटी है, और ये सिक्स का वर्जन है आपका मैप जो यूज़ हो रहा है यहाँ पर अभी। तो हम इसके अंदर अभी कुछ और देखते हैं। अगर हम कुछ और करते, ए डॉट मैप करते, और उसमें मैं हर एक में टू प्लस करने वाला था, बट यहाँ पर अब मैं टाइप नहीं करूंगा फंक्शन। मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ एरो फंक्शन। ओके। एरो फंक्शन मैंने लगाया यहाँ पर एरो। अगर आप यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाते हो तो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा रिटर्न। ठीक है। लिखना पड़ेगा रिटर्न। और यहाँ पर ये जो पैरामीटर है, पैरामीटर को अगर आपको एक से ज़्यादा पैरामीटर है तो आपको उसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अगर एक पैरामीटर है तो उसको रहने ही दो, ऐसा बंद कर दो ये। बाकी इसको हम कॉल बैक में डिस्कस कर ही चुके हैं, कैसे कॉल बैक फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्स पैरामीटर पास किया है, और एक्स क्या होगा, एरे का हर एक एलिमेंट होगा। और ये जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर आपको रिटर्न टाइप करना जरूरी है, क्योंकि हमने रिटर्न करली ब्रैकेट यूज किया है। रिटर्न यहाँ पे हम लोग करते हैं एक्स प्लस के टू। ठीक है। तो हर एक एलिमेंट में अब टू प्लस हो जाएगा। बट अगर हम करली ब्रैकेट नहीं लगाएं तो आपको रिटर्न भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ऐसे कर यहाँ पर, तो एक लाइन में सेम आंसर हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं एरो फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग कुछ, मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। एक इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सपोज करो आपके पास एक एक एरे है, लेट पी इज इक्वल टू, एंड मैंने आपको एक एरे दिया, टू कॉमा डबल कोट में है थ्री, एंड यहाँ पर है हमारे पास फोर, कॉमा फिर डबल कोट में आपके पास क्या फाइव, एंड फिर है सिक्स आपके पास। ये आपको क्या करना है, इस एरे के एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को नंबर में कन्वर्ट कर देना है। मतलब ये जो आप स्ट्रिंग देख रहे हो ना, ये सारे स्ट्रिंग में नहीं हो, नंबर नंबर में आ जाए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारे नंबर में हो जाए कन्वर्टेड। ये कैसे करोगे, चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लो, अभी से ये रहा। देखो अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से करते हैं, तो देखो नॉर्मल तरीके से मैं दिखाता हूँ वो करते कैसे कैसे हम लोग एक नल एरे डिफाइन करते हैं, लेट पीस एरे फाइव डिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पर, नल एरे है ना। एंड मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाता, और फॉर लूप को चलाता मैं पी डॉट लेंथ तक, ये यहाँ तक। एंड हम लोग क्या करते हैं कि एरे ऑफ फाइव में, एरे ऑफ फाइव ऑफ आई में हम लोग एंट्री करवा देते किसकी, या पुश मेथड यूज कर सकते हो आप, पुश एरे ऑफ फाइव डॉट पुश नंबर ऑफ पी ऑफ आई, पी ऑफ आई ऐसे कर करेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ एरे ऑफ फाइव। तो देखो आपका सारे के सारे नंबर जो है कन्वर्टेड हो चुके नंबर के अंदर इसमें। बट इसको आप करके दिखाओ विद द हेल्प ऑफ दी मैप मेथड। ठीक है। देखो मैप है, देखो मैं इसे कैसे करूंगा, एक ही लाइन के अंदर करने वाला हूँ, ई डॉट मैप, एंड यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक्स, एंड यहाँ पर हमने टाइप कर दिया नंबर ऑफ एक्स। अब देखो हो गए नहीं कन्वर्ट हो गए सारे फिर से। और इससे भी और छोटा तरीका देखो, आप मैप के अंदर नहीं है, नॉर्मली किसको कॉल कर दो, नंबर को, यहाँ पर इससे भी काम हो गया नहीं हो गया काम। देखो और छोटे तरीके से समझ में आया मैप मेथड क्या करता है। आपसे क्या पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फॉर ईच। तो
मैप की अगर हम बात करें तो मैप जो है आपका रिटर्न करता है एरे ऑफ सेम लेंथ। ये इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिसएडवांटेज ही कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो पी एरे है उसके अंदर एलिमेंट कंटेन है लाइक दिस, या ए देखता हूँ मैं, ए हमारे पास कंटेन है ये एरे। हम इसमें से वो एलिमेंट चाहते हैं जो बड़े हैं किससे, 30 से बड़े। तो आप नॉर्मली क्या टाइप करोगे, ए डॉट मैप, एंड उसके अंदर आप ये लगाओगे ऐसे कर कर एक्स, एंड इसके अंदर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 30 देन रिटर्न एक्स। ओके, तो अब यहाँ पर देखो आप, टेस्ट तो पास किया इन 4 एलिमेंट ने, बट रिटर्न हुआ आपको एरे सेम लेंथ का, यानी कि 5 लेंथ का एरे, है ना। हमें अनडिफाइंड तो नहीं चाहिए था ना, हमें ये लेंथ के एरे चाहिए थे। देखा आपने। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हमें एरे जो है मॉडिफाइड लेंथ का नहीं मिलता। ये कमी दूर की जाती है फिल्टर मेथड से। बट अभी हम मैप मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको मैप पे ही देखो। आई थिंक आपको मैप समझ में आ गया होगा। और वीडियो में हम और क्वेश्चंस के साथ मैप को और अच्छी तरीके से समझेंगे इन फ्यूचर में।